विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने मनाया ऐतिहासिक योगीवीर पहाड़ी पर स्थापना दिवस। योगीवीर पहाड़ी से जयंत शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के इसीपुर बाराहाट के पास ऐतिहासिक योगीवीर पहाड़ी पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के 52वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा, कुलाधिपति डॉक्टर राघवेंद्र नारायण आर्य, विशिष्ट अतिथि दिल्ली से पधारे पूर्व आकाशवाणी अधिकारी अरुण पासवान, गजलकार डॉक्टर आदित्य कटियार सहित अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वानों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा स्वागत गान गाया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विद्वानों को विभिन्न क्षेत्रों में 51 लोगों को उनके द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। आर्य जी बहुत विद्वान संस्कृत के पंडित है, प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और एक किताब का विमोचन अभी होने वाला है, वो भी यहाँ समय पे आए, इसलिए मैं उनका भी यहाँ छोटा सा संक्षिप्त में परिचय 2 लाइन में दे दिया। और हमारे डॉक्टर दीपंकर कुमार वियोगी कुल सचिव है विद्यापीठ के, वो भी रात दिन मेरे साथ काम करते हैं। मैं छोटा सा कुलपति हूँ, बहुत बड़ा नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप महान हो और आपकी सहायता से, आपकी छाव में हम काम करते। तो डॉक्टर दीपंकर कुमार वियोगी कुल सचिव बहुत अच्छा काम 2 साल से निभा रहे, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। डॉक्टर आदित्य कुमार कटियार जी जो कानपुर से आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को हिला दिया। विद्यापीठ के पीछे एक बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी कर दी और आदित्य कुमार जी भी आए, बहुत बड़ा उनका योगदान है और बहुत बड़े गजलकार भी है। उनकी रचना के साथ तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मिल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ आदरणीय आदित्य कुमार कटियार जी आए, उनको भी हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। और आदरणीय अरुण जी पासवान आकाशवाणी केंद्र पर बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं और बहुत बड़ी उनकी सेवा है, भागलपुर से आए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रोग्रामर, बहुत बड़े प्रोग्रामर ही है जो प्रोग्राम बनाते हैं साहित्यकारों का, वो भी आए हैं, हम उनका भी यहाँ स्वागत करेंगे। आदरणीय मेरे परम स्नेही परम मित्र मुथुआ ने, आदरणीय राम जन्म मिश्रा जी बहुत बड़े साहित्यकार है और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के प्रतिकुलपति जी है, उनके लिए जोर से तालियां बजा दिए बैठे और उनका भी आशीर्वाद हमें सबको मिल रहा है, हम आगे चल रहे हैं। उसी तरह जयंत शर्मा साहब जो पत्रकार भी है और एक मीडिया भी चलाते हैं और हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी में एक अच्छे से काम करने वाले एक युवक है और उनका भी हमें बहुत साथ है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मेरे पत्रकारों भाइयों की यहाँ टीम आई है, उनको मैं नमन करता हूं क्योंकि उनके साथ ही हम हैं, उनकी ताकत से हम काम कर रहे हैं। जो भी मंच पर बैठे हैं उनको मैं फूल मालाएं, हमारे विद्यापीठ के जो उपकुल सचिव है, स्काउट गाइड के राम जी और दूसरे है हरे राम जी निराला, ये निराला ही है, इन्होंने भोजन दिया है हम सब लोगों को। बहुत अच्छे
कवि भी है और साहित्यकार भी है और सब बातों में आगे आगे बहुत काम करने के लिए भागते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और वो अब सब अतिथियों को मालाएं पहना के सहयोग करेंगे। और मैं कुलपति, मेरा क्या परिचय देना है? आखिर में वही होता है जो सबकी सेवा करने वाला होता है, वही मैं कुलपति हूँ। डॉक्टर संभाजी बाविस्कर महाराष्ट्र, गर्दा महाराष्ट्र माझा, गर्दा महाराष्ट्र माझा। माल्यार्पण का कार्य शुरू हो रहा है। डॉक्टर संभाजी महाराज महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जो संस्थापक डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा को माला देते हुए, और आगे हमारे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर दीपंकर योगी संभाषण को माला देते हुए, हमारे कुलपति विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के। और अब हम चाहेंगे हमारे कुल सचिव के द्वारा कटिहार साहब को माला देते हुए, और हमारे कुल कोषापाल जी सारे विद्वानजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
दे रहे हम सब लोग। और ये डांस बच्चों का जिसने बिठाया, जिन्होंने किया, मुकेश आजाद साहब, इनको भी स्टेज पर हम बुला। कैसे अदा करूं मैं शुक्रिया तुम्हारा, हुनर भी तुमसे सीखी ये अंदाज तेरा है, हुनर भी तुमसे सीखी ये अंदाज तेरा है, ये जुस्तजू कारवां ये रोशनी आबो हवा, ये जुस्तजू कारवां ये रोशनी आबो हवा, सीरत तुम्हारी है महज चेहरा ही मेरा, महज चेहरा ही है, वो चेहरा भी नहीं कर दिया। चलिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बुलाना चाहता हूं इस हनुमत विजय महाकाव्य के बारे में कुछ अंश के बारे में कुछ बताएं और इसके साथ साथ ग्रंथ विमोचन के बारे में कुछ बताएं और अतिथियों के उद्गार के तौर पर हम अपने कुलाधिपति डॉक्टर राघवेंद्र नारायण आर्य को बुलाना चाहते हैं मंच पर। हार्दिक अभिनंदन है और आप सब की तालियां बजाएं, बताएं कि कुलाधिपति का किस तरीके से आप सभी स्वागत करना चाहते हैं अपने इस धरती पर। दिया और अभी लास्ट महीने में दिल्ली में भी इसका झंडा हमने लगा दिया और तेज नारायण कुशवाहा जी का सपना हमने पूरा किया, या सबके आपके आशीर्वाद से ये गतिविधियां अभी चल रही है और सब राज्यों के साहित्यकार गठन हो रहे हैं और ये विद्यापीठ की सेवा में जुड़े हुए हैं। हम प्रमाण पत्र देते हैं, वो प्रमाण पत्र देने का मतलब है कि आप और हम घनिष्ठ रूप में जुड़ जाए, अपना प्रेम बढ़ जाए और हम किसी राज्य में गए तो हमको पहचान हो जाए, इसलिए तो ये पहचान पत्र देते हैं हम। ये पोच है आपका काम की, ये अब तो शाबाशी देते हैं हम। आप अच्छा काम करें, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसलिए विद्यापीठ ये मेरी जान है, क्योंकि समर्पित होना 10 साल हम सब छोड़ दिया, घर बार सब। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, अभी पेंशन विद्यापीठ को मैं खर्च करता हूँ, किसी भी राज्य में गया तो किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, ये मेरी पहचान है। और विद्यापीठ मेरी जान है, आप मेरी शान है, ये विद्यापीठ के लिए ये मेरी कुर्बानी है। आपको मैं यही संदेश देना चाहता हूं, साथियों, मेरे विद्वानों, मेरे पत्रकारों, आपको मैं प्रार्थना करूंगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, उसका विचार न करें। हमें केवल विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को आगे बढ़ाना है और आज से ये अधिवेशन से एक खुद को एक प्रॉमिस करना है, अभिवचन खुद को देना है कि मैं विद्यापीठ के लिए जैसा भी समय मिलेगा वैसा मैं काम करूंगा। ज्यादा समय नहीं देना है, अपना परिवार को नहीं छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया है, आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको परिवार को, समाज को, सारे मित्र को, ऐसे लोगों को अपने साथ रखना है और हिंदी का प्रचार प्रसार और विद्यापीठ को कंधे पे लेके चलना है, सबको जोड़ना है, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी 2 शब्द के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, गर्जा महाराष्ट्र माझा। मैं महाराष्ट्र का हूँ, दक्षिण भारत का, जहाँ हिंदी को समझते नहीं है, ज्यादा बोलने को भी तैयार नहीं होते, वो दक्षिण भारत का मैं काम कर रहा हूँ विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के लिए। इसलिए मैं महाराष्ट्र में हम कहते हैं गर्जा महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, या हो महाराष्ट्र माझा, या महाराष्ट्र माझा।
जय हिंदी, जय विक्रमशिला हिंदी, जय भारत। यथा की बातें हमारा हृदय करता है, इसीलिए कि सच्चाई कुछ और है, होता कुछ और। आज इतने वर्षों गुजर देश की आजादी मिली, देश को आजादी मिली, लेकिन सच पूछे तो हम आज भी वैचारिक रूप में गुलाम हैं। वास्तविकता यह है कि हम आजादी मनाते हैं, 70 वर्ष गुजर गए, लेकिन जहां जिस देश की भाषा और संस्कृति संपन्न नहीं है और अपनी नहीं है, वह भाषिक रूप से वह गुलाम है, वह गुलाम है और उसका शिकार हमारा देश है भारतवर्ष। इसी भारतवर्ष में 600 वर्ष तक मुस्लिम ने शासन किया और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया। अब उन्हीं लोगों के घिसी पिटी और अंग्रेजी परस्त लोगों के माध्यम से बने हुए संविधान को हम आज भी रट रहे हैं और उसी पर हम आते जाते हैं और हम ध्वज उड़ाते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी हो। 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हो? इसलिए मनाते हो कि नहीं है। हम बाजार में नहीं कह सकते हैं कि हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारे, अरे माँ कहाँ, माँ के लिए बोलने की जरूरत क्या है ना। टंडन साहब ने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा हो, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये तो खुद है ही, तो बोलते क्यों? लेकिन हमारा हृदय कहता है कि नहीं है। बस हिंदी के दिवस पर ही हम हिंदी मना लेते हैं, कार्यक्रम मना लेते हैं, पुरस्कार दे देते हैं और फिर उसके बाद 15 तारीख से बंद हो जाता है। मित्रों, राष्ट्रभाषा अगर नहीं है आपको, ये भाषा की जो कठिनाई होती है यह वही जानता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कम से कम भारतवर्ष के कोने कोने में भी तो घूमिए, विदेश की बात तो छोड़ दीजिए। आज अपनी सात्विकता के कारण, अपने शौर्य के कारण, अपनी गुरुता के कारण भारत गुरुओं का गुरु था और आज भी होने जा रहा है। कम से कम इस प्रशासन से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। हम लोग पुरजोर इस बात के लिए अमी सिंचन करें इस पुष्पलतिका पर कि कम से कम यह पल्लवित हो और पुष्पित हो, हमारी राष्ट्रभाषा हो, हमारा राष्ट्र ध्वज हो। जब ये चीजें नहीं होंगी तो आपका देश आजाद नहीं है। मैं विस्तार में नहीं कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ 9 अनुच्छेद हैं संविधान के, 343 से लेकर के 351 तक ये संविधान में लिखा हुआ है। राष्ट्रभाषा के संबंध में सारी बातें हैं, आप पढ़ेंगे। मैं आपको रूखा सूखा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस संविधान के लोग दुहाई देते हैं, 9 अनुच्छेद में एक बात लिखी जाती है और दूसरी बात जोड़ी जाती है। जोड़ी क्या जाती है? काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन। आपने सुना होगा, काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन। देश की आज़ादी 1947 में मिल गया, आज़ाद मिल गई। 1950 में संविधान लागू हो गया। इस भारतवर्ष के लिए कहा कि राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? हिंदी। तो बना तो विदेशी लोग तो चले गए। फिर राष्ट्रभाषा के लिए क्या कानून बन गया कि राष्ट्रभाषा हिंदी में सामर्थ्य नहीं है और इसीलिए अंग्रेजी अभी 15 वर्ष तक चलेगी। फिर हिंदी कहाँ रहेगी? मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, क्योंकि संक्षेप में आप देखिए आपके साथ कितनी बेईमानी हुई है। और 1950 की बात कर रहा हूं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। जैसे बच्चे को चॉकलेट दे दिया जाता है, वो खुश हो जाता है। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी है। फिर अंग्रेजी कहाँ से आई? अंग्रेजी लेकिन उसके सपोर्ट में रहेगी और उल्टी हो गई, अंग्रेजी रह गई और हिंदी जो है वनवासिनी बन गई। 15 वर्ष गुजरने के बाद यहाँ के महारथियों का ध्यान गया। बड़े बड़े लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जिसमें टंडन आदि थे, इन सबों का उसमें ध्यान गया। आयंगर आदि सब थे, कमीशन बना, सब कुछ बना। उसमें कहा अंग्रेजी जो है वह 15 वर्ष तक इसको सपोर्ट करेगी, तभी यह हिंदी जो है समर्थ बनेगी। तो 50 के बाद 15 वर्ष जोड़ दीजिए, 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए? हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अद्वैत वन में
पांडवों को भेजने की तरफ 12 वर्ष फिर कहा, अभी इसमें सामर्थ्य नहीं आया है, एक और अंग्रेजी लिखो और दूसरी ओर हिंदी पढ़ो। क्वेश्चन पेपर अगर आपके पिताजी दादाजी परीक्षा दिए होंगे वो क्वेश्चन को उल्टाइए तो कभी कभी आप देखते होंगे कि इधर अंग्रेजी और उधर हिंदी, मतलब इतना हिंदी के साथ जो है ना खिलवाड़ किया गया। और अभी भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और जहाँ कहीं कहीं IAS आदि की चीजें सब हिंदी के बदले में अंग्रेजी 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 चल रही। भाई कैसा देश है? बनाने वाले कौन थे? जिन लोगों ने राष्ट्रभाषा के लिए लड़ा और जेल गए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, आजादी के बाद वही लोग इसका विरोध करना शुरू, वही लोग इन लोग का इसका विरोध करना शुरू कर दिए। आज उस विरोध का दंश हम आज भी झेल रहे हैं। मित्रों, घबराने की बात है नहीं है, समय गड़बड़ लेता है। और कई काव्य शिरोमणि उनको नए ऐसे व्यक्तित्व जो साहित्य को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक नाम मिला। कई ऐसे व्यक्ति जो देश, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कुमारी श्वेता उत्तर प्रदेश से किसान गौरव के मानद सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। चित्र में आएंगे नहीं। नवीन कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन। सौरभ दुबे जी हार्दिक अभिनंदन। सामने